हरियाणा की अनाज मंडियां इन दिनों गेहूं की बोरियों से लबालब नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गेहूं का उठान सही तरीके से हो रहा है और आढ़तियों के पास ठेकेदार के ट्रक भी सही समय पर पहुंच रहे हैं। लेकिन छछरौली की अनाज मंडी के आढ़ती प्रशासन के इन दावों की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि वो अपने प्राइवेट वाहन के जरिए गेहूं का उठान करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यमुनानगर के DFF से जतिन मित्तल का कहना है कि उनके पास ऐसी शिकायत आई थी, लेकिन वह 1-2 दिन के लिए थी। उन्होंने यमुनानगर जिले की 13 अनाज मंडियों में 400 से ज्यादा ट्रक गेहूं की सप्लाई के लिए लगाए हैं। सरकार जिस टाइम ऑनलाइन टेंडर सिस्टम करती है तो सरकार की एक कंडीशन होती है कि आप कितनी गाड़ियों से मंडी से माल ढोगे, वो हमें उसकी लिस्ट बना के दें। तो संबंधित ठेकेदार ने लिस्ट देनी होती है 30 या 40 गाड़ी की, जो भी सरकार की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मौके पे देखने पे आ रहा है कि जो वो 30-40 गाड़ियों की लिस्ट उसने उस टाइम दी है, मंडी में तो एक भी गाड़ी नहीं है उसमें। सारी गाड़ियाँ लगभग प्राइवेट हम लोगों ने आढ़तियों ने अपने लेवल पे लगा रखी हैं। सारा किराया वगैरह भी हम देते हैं अपने पास से, नाम ठेकेदार का हो जाता है, लेकिन ठेकेदार की गाड़ी ही नहीं है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत भी इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि देखिए आपके सामने है, मौसम हर दूसरे दिन तीसरे दिन ख़राब हो जाता है, कभी बारिश आती है, कभी अंधड़ आता है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। भी ठेकेदार को ये चाहिए कि जो गाड़ियाँ उसने 30 गाड़ियाँ या 40 गाड़ियाँ टेंडर लेते समय लिख के दी हैं, उन गाड़ियों से कम मंडी में माल तो ढोना चाहिए। अगर ये हम आढ़ती अपने लेवल पे गाड़ी को बंदोबस्त ना करते फिर तो मंडी का पता नहीं क्या हाल हो जाता। ये तो शुरू दिन से ही समस्या है। तो DFSC साहब से बात हुई है, क्या कुछ समाधान दिया? देखिए वो अपने लेवल पर कुछ कर रहे होंगे, उसके बारे में मैं तो कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन इसके बारे में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी भी अभी 2-3 दिन पहले मंडी में आए थे। उन्होंने भी लिफ्टिंग से संबंधित विषय को लेकर DFSC साहब को ट्रांसपोर्टर एक MLC कैटेगरी में आते हैं जो लेबर प्रोवाइड करते हैं और 8 किलोमीटर तक के दायरे तक ट्रक्स प्रोवाइड करते हैं। एक MTC हैं जो सिर्फ ट्रक प्रोवाइड करते हैं 8 किलोमीटर के अधिक दायरे में। तो हमारे पास 13 मंडियां हैं, तो 13 ही मंडियों में हमारे पास MLC MTC अलग अलग है। तो 13 + 13 26 ठेकेदार ऐसे हैं और लगभग उनके पास 400 के आसपास गाड़ियाँ हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रही हैं। वैसे यमुनानगर की लिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है। लगभग कल शाम तक 78% उठान हो चुका है, तो लिफ्टिंग का ऐसे कोई समस्या है नहीं। पर ये बात कि इनके पास गाड़ी सफिशिएंट नहीं है, कभी कभी किसी मंडी में रेक लग जाता है तो वहाँ पे अगर ट्रेन आ जाती है तो उसका डैमेज ना पड़ जाए, कोस्ट ना पड़ जाए उनके ऊपर, तो कुछ गाड़ियाँ मंडी में डाइवर्ट कर दी जाती हैं। वो 1 या 2 दिन के लिए होता है, अदरवाइज कोई गाड़ियों का इशू नहीं है। जनरली हमारे पास डेली बेसिस पे मोर देन 400 ट्रक्स अवेलेबल होते हैं जिनके हम EGP काटते हैं, एग्जीक्यूटिव पासिस। हाँ, वो ई पोर्टल पे वो अपनी गाड़ी चढ़वा लेते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर यूज़ कर रहे होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि गाड़ियाँ पूल्ड होती हैं इनकी, तो यूज़ कर लेते हैं दूसरी गाड़ियाँ। वैसा नहीं है कि सिर्फ एक तक ही सीमित रहते हैं, वो जनरली उनको चलाते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। गाड़ी एक बार इन्वार्ड हो जाती है उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अब इसकी आप प्रोसीड टू पे कर दीजिए फार्मर को। हम तभी की तभी दिन और रात लगा के हमारे जो जॉइंट प्रोग्रामर हैं, जूनियर प्रोग्रामर, वो लगे रहते हैं पेमेंट करने में। तो हाँ, मतलब अभी तक 85% से हमेशा ऊपर ही रहती है और कभी कभी 90% तक पेमेंट हो जाती है फार्मर्स को। बहरहाल अब देखना ही होगा कि प्रशासन की ओर से इन आढ़तियों की समस्या का समाधान होता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।